करीब 4 दिन से हम बैठे हुए हैं। हाँ, 4 दिन से आप जी यहाँ पे? जी आपका भी उपवास है? जी, पटना से हम आए हैं। अच्छा, पटना से खास करके आई हैं? जी, क्या लग रहा है कि आप लोग को जीत मिलेगी? कोशिश करेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। जहाँ तक हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे, जब तक सीने में दिल है तब तक जान है, जब तक हम लोग उनके लिए, बापू के लिए जान देंगे। तो हमारी लड़ाई मूलतः तो विरासत की है कि जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो 42 के आंदोलन के हीरो थे, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, विनोबा भावे यहाँ रहे थे। जिस विनोबा भावे ने 50 लाख एकड़ ज़मीन इकट्ठा किया देश भर से, 14 साल तक लगातार पदयात्रा की और गरीबों के लिए दान दिया, उसको ये लोग कहते हैं कि ये ज़मीन फर्जी लिया है। ये शर्म की बात है। सरकार जो है ये संविधान विरोधी सरकार है। कानून के राज के सिद्धांत के खिलाफ राजे रजवाड़ों की विरासत वाली सरकार है। सामंतों की सरकार है, जमींदारों की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। तो हम ऐसे ऐसी सरकार में आप सत्याग्रह कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आपको फिर यहाँ बैठने का क्या मतलब? न्याय तो ये देंगे, इनकी औकात है न्याय देने की। न्याय जनता देगी। न्याय भारत के संविधान से बनी हुई सर, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग यहाँ पर 68 दिन से बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को पता नहीं है ये सत्याग्रह कर क्यों रहे हैं, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। और बाकी लोगों को तो पता। राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गांधी के विरासत पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लड़ेंगे। तो देखिए, ये है गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ना लाठी है, ना गोली है, ना राज हमारा है। ना लाठी है, ना गोली है, ना राज हमारा है। ना लाठी है, ना गोली है, ना राज हमारा है। ना लाठी है, ना गोली है, ना राज हमारा है। ना जेल है, ना जाल है, ना ताज हमारा है। ना जेल है, ना जाल हमारा है। नमस्कार, जय देश में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना। वाराणसी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजघाट पुल के जस्ट नीचे, नमो घाट के जस्ट बगल में, वसंता कॉलेज वाली लेन पर। यहाँ पर आने का एक प्रमुख कारण है क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन चलते हुए लगभग आज जो है वो 68 दिन हो चुके हैं। लगातार 68 दिन से ये लोग यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। ये लोग अलग अलग जिलों से यहाँ आए हुए हैं और वो उस मांगों में क्या मांगे हैं ये हम इन लोगों से जानेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम नंदलाल मास्टर है, मैं लोक समिति का संयोजक हूँ। आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आप पीछे जो कैंपस देख रहे हैं, करीब 13 एकड़ ज़मीन पर गांधी जी का आश्रम बनाया गया था, सर्व सेवा संघ। और पिछले साल जो है कि रेलवे विभाग ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने जो है कि ज़बरदस्ती इस पूरे कैंपस पर बुलडोजर चला करके हमारे सारे आश्रमों को तोड़ दिया और हम सारे लोगों को जो है कि यहाँ से बेदखल कर दिया, जिसके विरोध में हम सारे लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। आप लोग यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं? हम पिछले 68 दिन से यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रतिदिन सुबेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक हम लोग उपवास कर रहे हैं। धरने का मेन उद्देश्य क्या है? धरने का मेन उद्देश्य यह है कि ये जो बुलडोजर राज कायम है इसको ख़त्म किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी के घर को जो है कि गलत तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता है और हमारे पूरे इस कैंपस को जो है कि मोदी जी के इशारे पर और योगी जी के बुलडोजर के तहत जो है कि हमारे सारे कैंपस को तोड़ा गया है। जब तक ये ज़मीन हमें वापस नहीं मिलेगी और हमारा आश्रम जो है यहाँ खड़ा नहीं होगा तब तक हमें। लोगों को रिस्पांस क्या मिल रहा है? आप लोग 68 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या सरकार की कोई नज़र पड़ी कि नहीं पड़ी? देखिए, ये शासन जो है ना, ये सरकार जो है ये संविधान विरोधी सरकार है। कानून के राज के सिद्धांत के खिलाफ राजे रजवाड़ों की विरासत वाली सरकार है। सामंतों की सरकार है, जमींदारों की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। तो हम ऐसी सरकार में आप सत्याग्रह कर रहे हैं, जब आपको
लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आपको फिर यहाँ बैठने का क्या मतलब? न्याय तो ये देंगे, इनकी औकात है न्याय देने की। न्याय जनता देगी। न्याय भारत के संविधान से बनी हुई अभी तो सर संस्था। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग यहाँ पर 68 दिन से बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को पता नहीं है ये, और सत्याग्रह कर क्यों रहे हैं ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। और बाकी लोगों को तो पता है ना। बनारस में सब लोग जानते हैं कि सर्व सेवा संघ को इन लोगों ने अवैध तरीके से गिराया है, क्योंकि यही करते ही हैं ये सब जगह। ये तो बहराइच में वही किए थे। अभी यहाँ पर कितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं? अभी देखिए यहाँ का जो फॉर्मेट है, 6 लोग उपवास पर बैठे हुए हैं, बिहार के साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हर रोज़ जो है एक अलग ज़िले से यहाँ पर उपवास पर बैठते हैं और बाकी सत्याग्रही उनके समर्थन में बैठते हैं। तो आज यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से जो है कि हमारे युवा साथी आए हैं जो इस सत्याग्रह का समर्थन कर रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा? ये 100 दिनों तक तो हमारा संकल्प है कि 100 दिन तक हम लोग इसको जो है कि चलाएंगे, जन जन के बीच में जाएंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी इसको और मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, अब उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर इनका जो विरोध है वो कब तक ऐसे ही जारी रहेगा। तो आप लोग सत्याग्रह का समर्थन कर रहे हैं? पूरा समर्थन कर रहे हैं जम के, क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है। जब ये ज़मीन खरीदी गई है, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण यहाँ आके, और उस समय रेल मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने मतलब किया है, तो इनको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। कहाँ से आए? हम चंदौली जिला से आए हैं, जोखन यादव मेरा नाम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत राय हुआ। आप क्या कहेंगे इस सत्याग्रह के लिए? ये सत्याग्रह हम लोग जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम शिव कुमार हुआ, पटना से हैं। उपवास है आज? हाँ, उपवास पर हैं। हम लोग गांधी विचार को पूजा करते हैं और बिहार में जो भी लड़ाई जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़े हैं, तो जब जब हम लोग आंदोलन किए हैं हमारी जीत हुआ है, तो यहाँ पर भी मेरा जीत होगा। हम सत्याग्रह चलाएंगे। अच्छा, इस सत्याग्रह में महिलाएं भी भागीदारी निभा रही हैं। आइए अब हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग मैडम कब से बैठी हैं? ये सत्याग्रह आइए, अब कब से बैठी? करीब 4 दिन से हम बैठे हुए हैं। 4 दिन से आप यहाँ जी हैं? जी आपका भी उपवास है? जी, पटना से हम आए हैं। अच्छा, पटना से खास करके आई हैं? जी, क्या लग रहा है कि आप लोग को जीत मिलेगी? कोशिश करेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। जहाँ तक हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे, जब तक सीने में दिल है तब तक जान है, जब तक हम लोग उनके लिए, बापू के लिए जान देंगे। आप कहाँ से आए? हम लोग अयोध्या से आए हैं, लेकिन 5-6 जिलों के युवा हैं। हम लोग आए थे जौनपुर। हम लोग का एक यूथ कैंप चल रहा था, तो हमें यहाँ पता चला कि कोई गांधीवादी लोग हैं जो हमारे सीनियर लोग हैं जो किसी अपने हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो कैसे लड़ते हैं ये सारे बच्चे वो देखने आए हैं, और देखते हुए हैं ये सारे बच्चे वो देखने आए हैं, और देखते हुए ये समर्थन, ये इनकी एक तरह से देखा जाए तो ये क्लास चल रही है। ये सारे जो लोग हैं ये हमारे टीचर की तरह हैं कि अपने मांग को अहिंसक तरीके से, सभ्य तरीके से भी हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, और हमारे पास ये भी एक लड़ाई का एक जरिया है। तो बाकी आप इन लोगों से और भी पूछ सकते हैं। आपके स्टूडेंट से भी हम बात करते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट हैं यहाँ के? आप लोग स्टूडेंट हो? जी हाँ, हम तो आप लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ सत्याग्रह? हम लोग यही सीख रहे हैं कि कैसे अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आके देख के इन लोगों को सीख रहे हैं कि कैसे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। कितने दिन से? हम लोग भी यहाँ से 2 घंटे आए हुए हो गए। 2 घंटे हो गए। कहाँ से? हम बहराइच से आए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव सिंह है। संजीव जी, ये सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताइए। जैसा कि आप यहाँ पे कवर करना है, देख भी रही हैं कि ये आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण की गांधी विरासत को, यानी गांधी जी के विचार को बढ़ाने के लिए एक संस्था, और जो लीगल तरीके से
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जगजीवन राम जी के द्वारा, ये रेलवे के द्वारा बाकायदे 13 एकड़ ज़मीन क्रय की गई थी, जिसका रजिस्टर्ड बैनामा था। और आपने देखा कि मोदी सरकार ने इसको अनायास गैर संवैधानिक रूप से योगी सरकार ने इसको बुलडोज कर दिया। मामला चूंकि न्यायालय में अब जाकर के शुरुआत हुई है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और किस बात का, क्योंकि भाई लीगल संपत्ति है और हमें पूरी उम्मीद है न्यायालय पे। जैसे आपने अभी देखा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पत्रकार आप ही के साथ ही थे, मनोज टिबड़ेवाल, उनका भी भवन 2019 में किसी तरह इस योगी सरकार ने ज़बरदस्ती गिरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 25 लाख रुपए तत्काल उनको मुआवजा दिया जाए और इस तरह से एक तमाम फहरिस्त उसमें दी। आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से बुलडोजर पे लगाम लगेगी? देखिए, जो लोग संविधान को नहीं मानते, जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ से नेतृत्व करता है, नरेंद्र मोदी जी खुद इसके सबसे बड़े नायक बन रहे हैं, तो अब उनसे तो उम्मीद है नहीं। अभी देव दीपावली के अवसर पे राजनेताओं का आवागमन हुआ था नमो घाट पे पीछे ही, तो क्या किसी की नजर आप पर पड़ी? कोई आपसे मिलने आया? आप ये बताइए कि पूरे हर चीज़ के लिए आप कभी देखते हैं कि किसी किसानों के लिए कोई यंत्र आता है तो उसका उद्घाटन करने कृषि मंत्री जाता है? हर जगह आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जाते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी ही सबके ऊपर भारी हैं तो कैसे कोई नेता बोल पाएगा, कैसे योगी के खिलाफ बोल पाएगा? तो ये पूरे रूप से तानाशाह हैं और इन तानाशाहों के खिलाफ दो ही आवाज़ हमें है हमारे साथ। एक है लोकतंत्र की जो जनता हमारे साथ है, दूसरा जो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जजमेंट किया। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से मनोज टिबड़ेवाल के केस में 25 लाख रुपए जुर्माना उनके घर बनाने की दिया और तमाम कहा कि आप बुलडोजर ऐसे नहीं चला सकते, हम न्यायालय की उम्मीद पे हैं। न्यायालय फिर कहेगा कि 13 एकड़ जमीन सर सेवा संघ को बहाल की जाए और कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो यहाँ पे डिमोलिश की गई वो भी ये राज्य सरकार हमें दे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें मिलेगी। धन्यवाद। चले साथी गीत। तो हमारे साथ राम धीरज जी हैं। राम धीरज जी, आपका क्या मुख्य भूमिका है इस सत्याग्रह आंदोलन? देखिए, इस आंदोलन में हमारा इतना ही है कि चूँकि मैं जेपी का सिपाही हूँ, गांधी विचार को मानता हूँ, मेरी आंखों के सामने ये सारा तोड़ने का कुछ रचा गया तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि जिस गांधी ने देश को आज़ाद कराया, जिस जयप्रकाश नारायण ने नए भारत के रचना का एक संघर्ष भी किया और सपना भी पूरे देश के सामने रखा, दुनिया के सामने, उसकी विरासत को ये मिटा रहे हैं। तो हमारी लड़ाई मूलतः तो विरासत की है कि जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो 42 के आंदोलन के हीरो थे, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, विनोबा भावे यहाँ रहे थे। जिस विनोबा भावे ने 50 लाख एकड़ ज़मीन इकट्ठा किया देश भर से, 14 साल तक लगातार पदयात्रा की और गरीबों के लिए दान दिया, उसको ये लोग कहते हैं कि ये ज़मीन फर्जी लिया है। ये शर्म की बात है। मतलब पूरी लड़ाई इस ज़मीन को छुटकारा दिलाने की? नहीं, ज़मीन को छुटकारा दिलाने की नहीं, विरासत को कायम करने की बात है। क्योंकि ज़मीन तो हम कहीं भी लेके बना लेंगे, लेकिन जिस ज़मीन पर हम बनाएंगे वहाँ जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे नहीं होंगे। तो हमारा ये कहना है कि ये चूँकि विरासत है, ऐतिहासिक है, ताजमहल जहाँ है वहीं रहेगा, जहाँ लाल किला है वहीं रहेगा। तो ये जो विनोबा और जयप्रकाश नारायण की विरासत है वो यहीं रहेगी। हम इतनी ज़मीन उनको दूसरी जगह, अगर सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है तो हम इतनी ज़मीन उनको दूसरी जगह दे देंगे। हमारी व्यक्तिगत ज़मीन हम उसको दे देंगे, हम सेवाग्राम में दे देंगे, लेकिन इस ज़मीन को हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी विरासत की ज़मीन है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। यहाँ हमने सीखा है, पढ़ा है, ये ऐतिहासिक विरासत है। धन्यवाद। एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, ओ एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर न लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर न लौट के आते हैं। हम एक वादा उनको याद दिलाएंगे, हम एक वादा उनको याद दिलाएंगे। माइक लगा देते। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना जेल है ना जाल है ना ताज हमारा है, ना जेल है ना जाल ताज हमारा है। हम गली गली में बस थोड़ा खड़ा कराइए हमको। सम्मा जलाएंगे, हम गली गली में प्यार की सम्मा जलाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद